Dear students, here we shall learn about the dynamic stability of the complex root case in the second order difference equation. आपने देखा कि हमने टाइम पाथ को लिखा जो कि है इन केस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन विद कम्प्लेक्स रूट्स. इसमें आप देख रहे हैं आर की पावर टी जो है दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर जिसके ऊपर डायनामिक स्टेबिलिटी बेस करेगी बिकॉज इट इज़ एडजेसेंट टू द टर्म जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में होती थी जहाँ पर एज पे डिपेंड करता था. क्योंकि यहाँ पर आर के अलावा सिर्फ टी के अलावा सिर्फ आर है तो आर के ऊपर बेस करेगा ये रिजल्ट. यहाँ पर हमने एक दफ़ा फिर अपने आप को ये याद करवाया कि ये डेविएशन है, ये इक्विलिब्रियम है और इस टर्म का कम से कम होना दैट इज़ डेविएशन का कम से कम होना इज़ द गारंटर ऑफ द टाइम पाथ मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम वैल्यू. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने उसी टर्म को एक्सप्लेन करके लिखा है. पहले इससे को हमने मल्टीप्लायर का, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो ये सारी टर्म है जिसे हम मल्टीप्लिकेंड कह सकते हैं. इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और इसके अंदर वेरिएबल है इंडिपेंडेंट. ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते. वी फोकस ऑन अदर थिंग्स. यहाँ पर कॉज और साइन थीटा भी हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जिनके मिलने की वजह से जो ग्राफ बनता है वो एक वेव लाइक मोशन में एग्जिस्ट करता है. आप देख रहे हैं कि ग्राफ ऐसा ही है लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ है एंड दैट इज़ दी स्टेप्स. स्टेप 1 है, स्टेप 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. और आपको याद होगा कोबेब मॉडल में भी हमने इस तरीके से सर्टेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया था. कहने का मकसद ये है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम एनालिसिस की, इसलिए यहाँ पर गैप्स हैं और हमने सर्टेन स्टेप्स बनाए जो कि 1 से लेकर यहाँ पर 8 तक हाईलाइटेड है. हाउएवर जो मूवमेंट है दैट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम और अगर इफ़ दिस कंटिन्यूज तो इक्विलिब्रियम हासिल होने के चांसेस हैं. ये जो ओवरऑल डेविएशन का कंपोनेंट है ये आप देख रहे हैं कि कम होता नज़र आ रहा है एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम. इसका नाम हम अकॉर्डिंगली रख देंगे स्टेप्ड फ्लक्चुएशन बिकॉज इसमें वेव लाइक मोशन की फॉर्म में फ्लक्चुएशंस हैं लेकिन स्टेप्स भी हैं तो इसे हम कहेंगे स्टेप्ड फ्लक्चुएशन. ये हमने तीन पॉसिबिलिटीज ली. यहाँ पर हमने आर की वैल्यू 2 लिखी जो कि 1 से लेस नहीं है. यहाँ पर आर की वैल्यू 1 है जो कि 1 से लेस नहीं है. यहाँ पर हमने लिखा 1/2 एज द वैल्यू ऑफ आर जो कि लेस देन 1 है. यहाँ पर डायनामिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इट इज़ देयर. यहाँ पर डाइवर्जेंस होनी चाहिए और यहाँ पर भी कन्वर्जेंस नहीं होनी चाहिए. इसे हम देख लेते हैं. वाई सी तीनों के लिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है. वाई सी के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा है मल्टीप्लायर और दूसरा है मल्टीप्लिकेंड. यहाँ पर भी ऐसे ही है मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेंड. अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आप इजीली टाइम की लगा सकते हैं और ये कैलकुलेशन कर सकते हैं. ये आप जब कैलकुलेशन करेंगे टी की वैल्यूज़ आप लगाएंगे तो जो पहला कंपोनेंट है वो बढ़ रहा है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो फ्लक्चुएशन दिखा रहा है. वो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि साइन और कॉस थीटा की वजह से देयर इज़ सच वेव लाइक मोशन. चूंकि ये वैल्यू बढ़ रही है इसीलिए ये ओवरऑल वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी और ये एक्सप्लोसिव किस्म की फ्लक्चुएशंस होंगी और ये इक्विलिब्रियम से दूर जाती जाएंगी. वेर एज यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर वी हैव दिस वैल्यू ऑफ 1 ऑफ आर जो कि कांस्टेंट रहेगी जिसकी पावर हम टी रेस करेंगे आंसर वही आएगा. और जो वेव लाइक मोशन है दैट विल बी देयर एंड दैट विल कंटिन्यू टू बी देयर क्योंकि प्लस और नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं दे आर देयर. जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल रिमेन द सेम क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसका मतलब है कि वेव लाइक मोशन रहेगी और ये यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि आर जो है इस पर कोई असर नहीं डाल रहा. ना तो इसको वो एम्पलीफिकेशन उसकी कर रहा है ना उसकी मिनिफिकेशन कर रहा है. जो उसकी वेव की हाइट है और जो वेव की डेप्थ है वो दोनों एक जैसी रहेंगी. इसलिए इसे हमने यूनिफॉर्म फ्लक्चुएशन का नाम दिया जो ना तो कन्वर्जेंस का बाइस बन रही है और ना ही डाइवर्जेंस का बाइस बन रही है. इट्स नीदर कन्वर्जेंस नॉर डाइवर्जेंस. ये डायनामिकली अनस्टेबल है, ये डायनामिकली स्टेबल है और इसकी रीज़न छुपी हुई है इस कॉलम में बिकॉज यहाँ पर 1/2 की पावर टी है जो कि ओवर टाइम हम देख रहे हैं कम से कम होती जा रही है और जो वेव लाइक मोशन है वो उसको मिटिगेट करेगी और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं वैल्यू कम से कम होती जा रही है और फ्रैक्शन के लोवेस्ट वैल्यूज़ की तरफ चल रही है. और ये डैम्प्ड फ्लक्चुएशन है क्योंकि मध्यम होती जा रही है उसकी जो वेव है एंड दैट इज़ वाई ये एक डायनामिकली स्टेबल सिचुएशन है. फाइनली वी कैन से कि आर लेस देन 1 is the condition of the dynamic stability of the complex root case
of the second order difference equations. Thank you.